इस संसार में दुख किसी को नहीं है। सबका दुख सुन सुन के सुबह से शाम तक लोगों का दुख ही दुख सुन सुन के आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए सुख सुने आदमी लोगों का तो सुखी हो। भाई जो सुनेंगे वो हो जाएंगे। आप शराब की चर्चा सुनेंगे, शराबियों के बीच में बैठेंगे, आप शराबी हो जाएंगे। आप गांजे की चर्चा सुनिए, गंजेड़ियों के बीच में बैठी, आप गंजेड़ी हो जाएंगे। आप दुखिया लोगों के बीच में बैठ के दुखों की बातें सुने, आप दुखिया हो जाएंगे। और आप भक्तों के बीच में बैठे भगवान की बातें सुने तो आप भक्त हो जाएंगे। संगति मायने रखती है, आप मायने नहीं रखते। आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, घर के झगड़े बहुत हैं। मैं एक उपाय बताता हूं घर के झगड़े समाप्त होने का, और वो उपाय है सिर्फ यह कि आप घर के किसी भी सदस्य के किसी भी झगड़े का कोई प्रत्युत्तर ना दें। जब आपके घर परिवार में कोई आपको कुछ कहे और आप चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो हमारे घर परिवार में? यदि आप चाहते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप समझदार हैं, और समझदार आप हैं तो अपनी समझदारी का परिचय अपने मुंह में उंगली रख करके दीजिए, कोई उत्तर ना दीजिए। झगड़ा होए तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। यदि झगड़ा हो जाए तो बताना, फिर हम आएंगे सुलझाने। तो आज से जब झगड़ा होगा आपके घर में तो आप क्या करेंगे? सही रखेंगे? रख पाओगे? यही नहीं रख पा रहे हो थोड़ी देर के लिए। दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, चश्मा के अंदर आपकी आंखें दिखाई नहीं पड़ रही। आंखें छोटी हैं, चश्मा बहुत बड़ा है। जाग रहे हैं? तो बताओ जब झगड़ा होगा तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे? हाँ, टुप्पई टाप रहना बिल्कुल। डे बोले हम टुप्पई टाप। आदमी बोले ना कुछ तो झगड़ा ही ना हो। पहले बोलता है और फिर परेशान होता। शांति नहीं है महाराज जी, शांति नहीं। शांति तो तब होगी जब तुम शांत रहोगे। तुम ही शांत नहीं हो। शांति चाहिए सबको, पर शांत रहता कोई नहीं। शांति सबको चाहिए पर शांत नहीं रहना। अब शांत रहना नहीं है तो शांति कैसे आएगी? शांत रहो, शांति आ जाएगी। सास कर रही है सवेरे से बक 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 बक, दिन भर चिल्लाती है सास, तो तुम शांत रहो ना। तुम शांति चाहती हो ना तो तुम शांत रहो। उसे चिल्लाने दो, मुंह दर्द करेगा, अपने आप कहीं कहीं करके चुप हो जाएगी। और बहू सवेरे से चिल्लाए तो तुम क्यों बोलती हो? चुप रहो, मुंह दर्द करेगा, अपने आप चुप हो जाएगी। अकेले कब तक बोलेगी? कुत्ता भी अकेला कब तक भौंकेगा? कुत्ता भी तब भौंकता है जब सामने से भी भौं भौं करने वाला हो। तो आप क्यों कुत्ते की तरह सामने से भौं भौं का जवाब देते हो? कुत्ता बनकर इंसान की परिचय को ना छोड़िए, इंसानियत ना छोड़िए, अपने स्वभाव और अपने स्वरूप को ना छोड़िए। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक संत जी नहाने के लिए गए गंगा जी, तो वहां पर एक बिच्छू बहती हुई जा रही थी पानी में। वो बड़ी किनारे पकड़ना चाहती थी पर रेत थी तो वो चढ़ ना पाए, फिसल जाए। वो पानी का बहाव था तो संत जी ने पकड़ा और उसे बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने उसे संत जी को डंक मार दिया। संत जी ने दोबारा पकड़ा, बिच्छी ने फिर डंक मारा, संत ने दोबारा पकड़ा, बिच्छी ने। एक आदमी बोला, बाबा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? बहने दो। संत जी बोले कि ये 50 ग्राम की बिच्छी, इसका तो धर्म ही डंक मारना है। जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का साधु अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जीव मात्र की रक्षा करना और सेवा करना मेरा धर्म है। यदि ये धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का तो मेरा धर्म है कि मैं प्राणी की, जीव मात्र की रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं, मैं इसे बचाऊंगा। तो जब बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो हम अपना धर्म। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे और आप उसे समझाएं, भैया समझ लो प्यार से। गाली दे कोई और आप समझाएं, गाली दे कोई और आप समझाएं, वो फिर भी ना माने तो आपको क्या करना चाहिए? 2-4 थप्पड़ मार देने चाहिए या उसकी तरह तुम भी गाली देने लग जाओ उसको? नहीं, सामने वाला कितना भी दुष्ट हो,
तुम्हारी बात बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना माने, फिर भी वो अपने स्वभाव पर अडिग है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है। तो इससे सीखना ये है कि जब दुष्ट आदमी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो आप जैसे सज्जन लोग अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देते हैं? एक दो गालियों में ही तुम्हारी सज्जनता बह जाती है। जरा से सामने वाले के क्रोध को आप सह नहीं पाते, तो फिर उसमें, उस दुष्ट में और फिर तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें वैसा नहीं बनना जैसा सामने वाला है, हमें उसे भी वैसा बनाना है जैसे हम स्वयं हैं। अच्छे बनकर एक शराबी चार को शराबी बना देता है, बोलो हाँ या ना? एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक गंजेड़ी चार को गंजेड़ी बना देता है, एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता? यदि नहीं सुधार पाया तो सोचो कि बुरा व्यक्ति जीत गया और सच्चा व्यक्ति, तो क्या आप हारना चाहते हो? सत्य को हराना चाहते हो? इसलिए सामने वाले के स्वभाव का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये आपकी समझदारी है। और यदि पड़ गया तो फिर आप ठीक व्यक्ति नहीं है, आप भी उसकी ही श्रेणी में आ गए। नहीं, कुत्ते ने हमें देख के किया भौं भौं तो हम भी करने लग जाए भौं भौं। उसने हमें काटा, हमने भी उसे काट दिया, तो फिर बताओ कुत्ता एक है कि दो है? आपको कुत्ते ने काटा और आपने भी कुत्ते को काटा, तो बताओ कितने कुत्ते? दो कुत्ते। तो आपकी अज्ञानवश आपकी सास ने या बहू ने आपको गाली दी और आपने भी दे दी, तो कितने अज्ञानी? फिर तुम समझदार कैसे? नहीं, अंतर जरूरी है, अच्छे और बुरे में अंतर जरूरी है। और ये अंतर तब तक है जब तक आप समझदार हैं। आप अपनी समझदारी खो देंगे तो अंतर मिट जाएगा। और आज समाज में यही हो रहा है, बड़े बड़े समझदार लोग सवेरे से शाम तक झगड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। जब तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो समझदारी से अपने झगड़े क्यों नहीं सुलझा रहे हो? तुम्हारा झगड़ा वकील क्यों सुलझाए? तुम्हारा झगड़ा जज क्यों सुलझाए? पहले के लोग घर के झगड़े घर में सुलझा लेते थे क्योंकि अनपढ़ थे। आज के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि झगड़े सुलझाने के लिए वकील और एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, जज की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत है? इसलिए आज आदमी परेशान है। हम तो कहते हैं कि वो अनपढ़ आदमी अच्छा है जो अपने घर के क्लेश कलह को सुलझाकर प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीता है। वो समझदार पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं, जिनके पढ़े लिखे लोगों के केस कचहरी में, कोर्ट कचहरी में चल। तुम पढ़े लिखे हो तो किस बात के पढ़े लिखे हो? भाई भाई का झगड़ा ना सुलझा पाए तो? भाई भाई का चल रहा है सालों से केस, दोनों पढ़े लिखे, दोनों पीएचडी हैं, दोनों टॉप के पढ़े लिखे, लेकिन दोनों देखो झगड़ा कर रहे हैं। अब बताओ ये डिग्रियों का क्या करे आदमी? है कोई काम की डिग्रियां? पढ़ाई लिखाई डिग्रियों में नहीं होती साहब। आपकी प्रैक्टिकल जीवन में तो उसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। आपको ना गृहस्थी चलानी आई, ना रिश्ते निभाने आए, और डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, तो करेंगे क्या हम इस डिग्री का? एक माँ अपनी बेटे को, एक बेटा अपनी माँ को डिग्री दिखाता है, एक बेटा अपनी माँ को डिग्री दिखाता, माँ देख इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, किसी के पास नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े अवार्ड मेरे पास हैं, गोल्ड मेडल मिला मुझे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मेरा सम्मान किया माँ। लेकिन उस माँ को जब गिलास भर पानी की जरूरत पड़ती है, उस माँ को जब 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़ती है, तो बेटा नहीं आता। माँ अकेले बंगले में रहती है, अकेले घर में रहती है, बेटा अपना बच्चों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है। और बूढ़ी माँ को ना बहू गिलास भर पानी, ना वो गोल्ड मेडलिस्ट 1 लोटा पानी, ना 1 रोटी देता है। तो बताओ तुम्हारी माँ को डिग्रियों से मतलब था, या बुढ़ापे में तुमसे 2 वक्त की रोटी श्रद्धा से, प्रेम से वो लेना चाहती थी? बुढ़ापे का तुम्हें सहारा बनाना चाहती थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लाठी बनेगा मेरी। पर लाठी क्या बनना, वो तो डिग्री लिए घूम रहा। तो क्या करें हम, बताओ उस डिग्री का?
ऐसे तमाम डिग्री वालों की माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, बहुत सारी माताओं का मैं आपको दर्शन करा सकता हूं। हमारी एक माँ है वृद्धाश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ जिनके 2 बेटे हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, 50-50 हजार के तो उनके घर में कुत्ते हैं और उनकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। ना देखने आते हैं ना पूछने आते हैं कि माँ कैसी हो ना, और माँ से खाली चेक में साइन करा लिया था, जो था माँ के पास वो भी लेके विदा कर दिया, घर से निकाल दिया। अब माँ यहाँ रहती है गौरी गोपाल आश्रम। क्या करेंगे वो माँ? उस पढ़ा प्रोफेसर है तो पढ़ा ही लिखा होगा, सरकारी है तो पढ़ा ही लिखा होगा, 50,000 का कुत्ता है तो पढ़ा ही लिखा होगा। अनपढ़ आदमी तो 50,000 का कुत्ता ना रखेगा घर में। ये तो सब पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं। तो क्या करें साहब बताओ, हम डिग्रियों का करें क्या बताओ? हमारी तो समझ में नहीं आती आजकल की डिग्रियां। इसलिए खूब पढ़ो, खूब बड़े पद पर जाओ, पर अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को ना भूलो। मां की सेवा ना भूलो, बड़ों का सम्मान ना भूलो, कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, ये मत भूलो। क्या बताएं, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को थोड़ा 1 क्लास कम पढ़ाना चलेगा, संस्कार थोड़ा 1 क्लास ज्यादा देना। अपने संस्कारों को ना और स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना बच्चों को संस्कारों से। क्लास थोड़ा कम ज्यादा चलेगी, 1 आध डिग्री कम भी हुई तो दौड़ेगा। क्यों मैया, चलेगा कि नहीं चलेगा?